ओम गणेशाय नमः। केजीपी आस्था में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको भगवान महादेव के अद्भुत महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी थी। आपने भगवान शिव की महिमा के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं सुनी होंगी। आपने भोलेनाथ से जुड़े कई धार्मिक स्थलों के बारे में न केवल सुना होगा, संभवतः आपने इनमें से कई मंदिरों के दर्शन भी किए होंगे। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल महादेव के महात्म्य को दर्शाता है, साथ ही यह धाम एक सच्चे शिव भक्त की निष्ठा का भी प्रतीक है। कहा जाता है, जिस तरह एक भक्त भगवान के बिना अधूरा है, उसी प्रकार भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरे हैं। कहते हैं, भक्त की आस्था, निष्ठा और भक्ति यदि सच्ची हो तो भगवान को उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है, भक्त के बस में है भगवान। ऐसी ही भक्ति का प्रतीक है मार्कंडे महादेव धाम। तो आइए जानते हैं इस धाम के बारे में। मार्कंडे महादेव धाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह धाम बनारस से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित है। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी नामक गांव के समीप है। मार्कंडे महादेव मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत विशिष्ट माना जाता है। यहाँ श्रावण मास में शिव भक्तों का तांता लग जाता है। इस माह में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। सावन के महीने में यहाँ एक माह का मेला लगता है। भक्तजन विभिन्न परेशानियों और दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस धाम की चर्चा श्री मार्कंडे पुराण में भी की गई है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ भोलेनाथ ने अपने भक्त मार्कंडे के भक्ति भाव से प्रसन्न हो उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया था। मृकंड ऋषि संतानहीन थे और उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति कर मार्कंडे नामक पुत्र को प्राप्त किया था, परंतु उनका यह पुत्र अल्पायु था। इसी अल्पायु पुत्र ने अपने माता पिता के सुख के लिए कठिन तपस्या की और उन्हीं महादेव से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया, जिन्होंने विधि के विधान को बदलकर उन्हें जीवन दिया था। जब 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर यमराज खुद मार्कंडे को लेने आए, तब उन्हें देखकर मार्कंडे शिवलिंग से लिपट कर रोने लगे। तभी वहाँ साक्षात शिवशंकर प्रकट हुए और यमराज को मार्कंडे को ले जाने से रोक दिया। भोलेनाथ ने अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। यमराज ने तभी यह कहा था कि वे कभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले सच्चे शिव भक्त को त्रास नहीं करेंगे। उसके बाद यमराज को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। उस समय भगवान शंकर ने अपने परम भक्त मार्कंडे से कहा कि आज से जो भी श्रद्धालु व भक्त मेरे दर्शन को इस धाम में आएगा, वह पहले तुम्हारी पूजा करेगा और उसके बाद मेरी। तभी से यह आस्था का धाम मार्कंडे महादेव के नाम से विख्यात हुआ। प्रति वर्ष सावन व कार्तिक मास में यहाँ मेला लगता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 2 दिवसीय मेला लगता है। प्रथम दिन शिव बारात के रूप में लाखों पुरुष दर्शन पूजन हेतु यहाँ पहुँचते हैं। वहीं अगले दिन मंगल गीत गायन करती लाखों की संख्या में महिलाएं पूजन करती है। यह यहाँ की विशिष्टता है। जबकि कहते हैं किसी अन्य शिवालय पर इस प्रकार का 2 दिवसीय शिवरात्रि उत्सव का आयोजन नहीं होता। यहाँ नियमित रूप से रुद्राभिषेक, श्रृंगार और पूजा अर्चना के अतिरिक्त
संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण और स्वास्थ्य लाभ और दीर्घ जीवन के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु दूर दूर से भक्तजन यहाँ आते हैं। यह भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इस धाम के बारे में और भी कई कहानियाँ प्रचलन में हैं, जिसको लेकर भक्तगणों में मतभेद होना स्वाभाविक है और मतभेद है भी। हम सभी की भावनाओं का सत्कार करते हैं और अधिक प्रचलन में जो जानकारी उपलब्ध है वही आपसे साझा कर रहे हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे KGP आस्था चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आगे भी निरंतर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। भगवान महादेव के आशीष के साथ साथ आप भक्तों का सहयोग हमें इस पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद।